मैं मंटो नहीं हूँ। आखिरकार जो सिराज होते थे अपने वालिद को साफ अल्फाज में इनकार कर देते और कहते हैं कि बाकी हर बात मैं मानने के लिए तैयार हूँ, लेकिन जो मेरी बेगम है इसे साफ अल्फाज में इनकार कर चुकी है और जो मेरी महमल है इसकी शादी नहीं हो सकती फरहाद के साथ। तो ये बातें जब बाबा जानी सुनते हैं तो इसे कहते हैं कि ठीक है, मैं आज ही बेंजामिन को अपने पास बुलाऊंगा और उसके साथ बात करूंगा और उससे साफ अल्फाज में मना करूंगा। तो ऐसा ही करता है, इसे बिन जमीन को अपने घर में बुलाता है, इसके साथ इस टॉपिक पे बात करता है और कहता है कि देखें कि दुश्मनी बहुत ज़्यादा हो चुकी है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं, हम मामलात को ज़बरदस्त करने की कोशिश करते हैं। आप लोगों की दुश्मनियों की वजह से 3 दफ़ा बीच में औरत आई है, तो आप मज़ीद औरत को बीच में मत घसीटें और महमल को जो वो हमेशा के लिए भूल जाएँ, फ़रात को बोलें क्योंकि अब ये शादी नहीं हो सकती। तो बेंजामिन ये बात सुनता है तो ये फ़ौरन जवाब देगा इससे बोलेगा कि देखें कि जो कुछ है वो मैं इस बात को एक्सेप्ट करता हूँ, आप लोगों की वजह से मैंने फ़रात को जो वो जेल भेज दिया, अब वो बाहर नहीं आ सकता और आप जो वो किसी भी तरीके से महमल को मैनेज नहीं कर सकते। अगर इस मामले को हमेशा के लिए आप लोगों ने ख़त्म करना है तो महमल की शादी जब वो फरहाद के साथ करवानी होगी, वरना मेरी तरफ से इनकार है और दुश्मनी ये आगे चलती रहेगी। ये अल्फाज जब सुनेगा बाबा सईद तो ये समझाने की कोशिश करेगा, इसे बार बार इसके सामने रिक्वेस्ट करेगा, लेकिन ये साफ अल्फाज में इनकार कर देगा और कहेगा कि बस जो बात मैंने कहनी थी कह दी, अब इसके अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन नहीं है। अब इनकी दुश्मनी चलना शुरू हो जाएगी और बेंजामिन भी इसे साफ अल्फाज में इनकार करके चला जाएगा। मारिया और मंटो ये दोनों आते हैं, आकर बात करते हैं साहिब साहब के पास। साहिब साहब को खोलकर बताते हैं कि भाई महमल को कुछ भी नहीं होगा, महमल जिसके साथ भी मोहब्बत करती है वो मोहब्बत आप उसको हमेशा के लिए मिलवा दें। आगे से साहिब साहब इनकार कर कहते हैं कि ये गुड्डी और गुड्डे का खेल नहीं है, महमल के साथ जो भी रहेगा वो दुश्मनी मोल लेगा और हमेशा के लिए उससे बहुत बड़ा नुकसान होगा और बेंजामिन वाले कभी भी उसे नहीं छोड़ेंगे। तो मंटो जो थे खड़ा हो जाता है और कहता है कि देखें कि मरने के अलावा कोई और ऑप्शन है तो वो भी आप मुझे बताएं, वो सब कुछ मैं करने के लिए तैयार हूँ। अब मंटो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाता है और साहिब साहब जब ये मंटो की बातें सुनेगा तो इसके ऊपर यकीन कर लेगा और मारी भी होगी, इसे भी गवाही देना शुरू कर देगी कि भाई आपको परेशान नहीं होना, मंटो जो कुछ भी कह रहा है मंटो वो सब कुछ साबित करके देगा, बस आप इस बात की टेंशन ना ले। इससे दोनों यहाँ से फिर चले जाएंगे। साहिब साहब इनको बोलेगा कि ठीक है, जैसा भी आप लोग करना चाहते हैं करें, मुझे किसी किस्म की कोई भी टेंशन नहीं। अब ये फराद को रस्से से हटाने की कोशिश करेगा, हो सकता है कि साहिब साहब के साथ इस बात भी तय करे, इसके साथ ये गारंटी ले कि भाई साहिब साहब को अफराद को अब मुझसे ज़्यादा डर होगा या उससे नुकसान हो सकता है। जिस हिसाब से जैसे ही ये लोग यहाँ से निकलते हैं तो उसके बाद साहिब साहब के घर में फायरिंग होना शुरू हो जाती है घर के आसपास, तो किसी किस्म कोई नुकसान हो सकता है। सिराज के जो लूड़े लंगड़े बेटे हैं उसको भी गोली लग सकती है। तो जब इसका तमाशा खड़ा होगा तो फिर ये फ़ौरन कॉल करेगा और बात जुलेखा को शबिन जमीन के नंबर पे भी कॉल कर सकते हैं। तो आगे से जो कॉल होती है इसे जुलेखा उठाती है, तो सिराज इसके ऊपर चीखता चलाता है कि ये सब कुछ क्या है, क्यों इस तरह से हुआ है। तो आगे से जो जुलेखा होगी ये साफ अल्फाज में इनकार करेगी और कहेगी कि साहिब साहब चीखने चलाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, जब हमारे साथ ऐसा हुआ था तो उस वक़्त हम भी ऐसे कर रहे थे लेकिन हमने सब्र किया। अब हिसाब किताब बराबर है, हर चीज़ क्लियर है, तो तुम्हारे लिए बेहतर ये होगा कि आप ही हमेशा के लिए आप चुप हो जाएँ और ये कड़वा घूँट पिएँ। अब इनके लिए इतनी मजबूरी बन जाएगी कि एक-एक जब दोनों के पास बचेगा तो उसके बाद साज को मजबूर किया जाएगा और उधर बेंयामीन जो होगा ये पूरा इनके ऊपर प्रेशर डालेगा, तो फिर महमल की जो शादी होगी इससे फराद के साथ हो सकती है। लेकिन जिस हिसाब से मंटो ने ज़िम्मेदारी ली है ना, तो मंटो जो बीच में ज़रूर रोल अदा करने की कोशिश करेगा।